हमारे साथ यहाँ पे मनसा गुड़ा हैं, राजेंद्र गुड़ा जी की बेटी हैं और जानते हैं उनके क्या इस पे विचार हैं कि पिताजी ने आज शिवसेना ज्वाइन की है। देखिए, महाराष्ट्र की जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है, उन्होंने जो कहा वो उन्होंने करके दिखाया। उनकी जैसा वो अभी बोल के भी गए थे, महाराष्ट्र 2-3 साल पहले बहुत बैकवर्ड चला गया था इंडस्ट्रीज़ और डेवलपमेंट के मामले में, और फिर जब वो आए तब अब मेरे को भी दिखता है, जाते हैं तब दिखता है कि अब महाराष्ट्र एक बहुत ही अच्छे लेवल पे है। तो वो सेम चीज़ वो यहाँ पे करना चाह रहे हैं, और अगर उनको मेरे पापा की साथ की ज़रूरत है तो साथ दे रहे हैं हम। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th। तो क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी के लिए मम्मा पापा कोई क्लास लेते हैं आपकी? नहीं, देखिए, जनता के बीच में रहते हैं जितना हो सकता है, और सारी चीज़ों का पता चल जाता है जितना आप दुनिया में रहते हो, दुनिया में घूमते हो। तो देखिए, आपको क्या लगता है कि ये जो आपका एक अलायंस होगा बीजेपी के साथ, या इंडिविजुअली शिवसेना अलग लड़ेगी, बीजेपी अलग होगी, क्योंकि दोनों भगवा सिंबल वाली पार्टियां हैं? ये वाले जो मामले हैं, ये तो देखो मंत्री साहब बताएंगे आपको, राजेंद्र गुड़ा साहब बताएंगे आपको, और इसके मामले में तो उनकी अलग चलती है स्कीम्स दिमाग में, और वो अलग सोचते हैं थोड़ा, तो उस हिसाब से। आप क्या सोचते हैं, जस्ट पर्सनली तासुरात, व्यक्तिगत आपके विचार? पर्सनली तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर उदयपुर वाटी की जनता यहाँ से मेरे पापा को जिता के भेजती है, तो जैसा काम महाराष्ट्र में हुआ है उससे कुछ कम तो नहीं होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पिताजी ने एक मुद्दा उठाया, आपके पिताजी ने, कि विधानसभा में महिलाओं वाला मणिपुर, मैती और कुकी समुदाय का जो झगड़ा हुआ था, उसके बाद में धरियावद प्रतापगढ़ में एक घटना भी सामने और भी कई आई, तो उस पर आप क्या सोचते हैं महिला सुरक्षा और उसको लेके, कि वो क्यों इतने उत्साही है उस इश्यू के लेके? वो 199 और भी तो विधायक हैं, या 29 और भी तो मंत्री हैं। बाकी के जो विधायक हैं, 199 और जो विधायक हैं, वो डरते हैं। किससे डरते हैं? उन्हें ये डर है कि पार्टी टिकट नहीं देगी। पार्टी टिकट नहीं देगी तो जीतेंगे कहाँ से, विधानसभा में बैठेंगे कहाँ से? तो मुझे नहीं लगता कि बाकी की किसी विधायक को इतनी पड़ी है जनता की, महिलाओं की, युवाओं की, सबकी। मुझे नहीं लगता कि उनको किसी चीज़ की पड़ी है, और मेरे पापा को क्योंकि टिकट की ज़रूरत नहीं है, और उन्हें पता है कि जनता उनके फेस पे वोट डाल के जाती है, उनका फेस ही सिंबल है, इसलिए वो ये चीज़ें बोलते हैं। उन्हें पता है कि उनकी माँ भी एक महिला है, उनकी बेटी भी एक महिला है, उनकी वाइफ भी एक महिला है, आधी जनता महिला है, आधी जो हमारी परसेंटेज आती है वो महिला है। तो उसके लिए अगर वो नहीं लड़ेंगे, एक राजपूत का धर्म नहीं निभाएंगे, तो कौन निभाएगा? उनका ये कहना रहा कि वो राव शेखा के वंशज हैं, और किस तरह से कुछ हिस्टोरिकल वो बताना चाह रहे थे। राव शेखा ने रड़ावता में महिला के सम्मान में ऐसा युद्ध लड़ा था जो आज भी हम लोग याद रखते हैं उनको। तीन वो खुद, उनका बेटा, उनका पोता, 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। तो वो जो ब्लड है, वो ब्लड में, हमारे वेन्स में है वो ब्लड। तो इस बार कौन कट रहा है विधानसभा चुनाव में? क्या गहलोत सरकार इस बार आप हिला देंगे? पापा ने कहा था अशोक जी गहलोत के समाचार समाप्त हो जाएंगे। तो ये मनसा जी थे हमारे साथ, कभी डिटेल में आपसे आज व्यस्तता है इनकी, डिटेल में बात करेंगे। राजेंद्र गुड़ा ने आज शिवसेना ज्वाइन की है, उनके परिवार के सदस्य खासे उत्साहित हैं। तो अब राजनीतिक इसके समीकरण क्या बनेंगे, ये हम आपको दिसंबर में, और अगर साथ में हुए तो उसके बाद के परिणामों में बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक 360।